नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 16वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की। और आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि मिखाइल कालशनिकोव किसके मशहूर खोज करता है। किसके खोज करता है? अणु बम, इंसास राइफल, क्लस्टर बम या AK-47। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। AK-47 के खोजकर्ता कौन है? मिखाइल कालशनिकोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी का मतलब क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश बैंक कॉर्पोरेशन या फिर भारतीय बैंक कॉर्पोरेशन। तो क्या होगा बीबीसी का फुल फॉर्म? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी का फुल फॉर्म है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली या बीजापुर। तो कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मैसूर का शासक था। और 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में से 3 आंग्ल मैसूर युद्ध किसने किए थे? टीपू सुल्तान ने किए थे। इसके अलावा एक किसने किया था? हैदर अली ने किया था। और हैदर अली कौन थे? हैदर अली का पुत्र था आपका टीपू सुल्तान। एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? एशियाई खेलों में हॉकी को 1970, 1966, 1958 या 1962 कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हॉकी को 1958 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या राजस्थान। तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम घाना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि कौन सा अभ्यारण्य सुनहरे त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है? तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जयपुर, दिल्ली और आगरा राजमार्ग पर स्थित है। सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, हरिश्चंद्र या राज कपूर। तो किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दादा साहब फाल्के द्वारा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म क्षेत्र में ही दिया जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या श्रीनगर। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1940, 1945 या 1950। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में की गई। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग? नीति आयोग है, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को बदलकर क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वह देश जहां से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया या अमेरिका। तो कौन से देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ब्राजील से दोनों रेखाएं, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। वो महाद्वीप कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1965, 1960, 1950 या 1930। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुए थे। चीन की राजधानी कहाँ? जकार्ता, ढाका, बीजिंग या वाशिंगटन। तो कहाँ चीन की राजधानी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। इसके अलावा जकार्ता किसकी राजधानी? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और वाशिंगटन DC किसकी राजधानी? वाशिंगटन DC आपके अमेरिका की राजधानी है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या सिक्किम। तो किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों ही किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास या रेदास। तो मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान संकुलतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और तुलसीदास ने रामचरितमानस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? वो देख लीजिए आ गया वही क्वेश्चन, क्योंकि महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम रघुवंशम के रचनाकार है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, परंतु रामचरितमानस की रचना की थी आपकी तुलसीदास ने। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? फेरस, सोडियम क्लोराइड, H2SO4 या फिर CaCO3। तो कौन सा इनमें से यौगिक नहीं है? तो यौगिक क्या होगा? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा, परंतु यहाँ पर फेरस केवल अकेला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फेरस इनमें से यौगिक नहीं है, बाकी सभी यौगिक है।
वायु प्रदूषण किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं या इन सभी से वायु प्रदूषण होता है। तो किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से भी वायु प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है और धुएं से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सभी से वायु प्रदूषण होता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, लिनियस या जॉन मेंडल। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अरस्तु है। इसके अलावा थियोफ्रास्टस कौन है? थियोफ्रास्टस आपका वनस्पति विज्ञान के जनक है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है लीवर, नेफ्रॉन, डायफ्राम या इनमें से कोई नहीं। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नेफ्रॉन। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य शुगर कौन सा है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर के रस में कौन सा शुगर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ग्लूकोज पाया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या क्या होगी? तो लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 2, 3, 4 या 1। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लार ग्रंथि के जोड़ी की संख्या 3 होती है। ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 4, 15, 6 या 8। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 है और O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। तो कार्बन के कितने परमाणु है? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या पूछी है तो 6 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। हवा है भारहीन, भारयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हवा क्या होगी? भारहीन मत कर देना, गलत हो जाएगा क्योंकि हवा भारयुक्त होती है। ठीक है, हवा में भार होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। अमीबा है, अमीबा क्या होगा? यूनिसेलुलर या एक कोशिका, मल्टी सेल्यूलर या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा क्या? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है? इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या ये सभी किरणें होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड किरणें तरंगे होती है। निम्न में से कौन से कणों की ऊर्जा न्यूनतम है? अल्फा, बीटा, गामा या इन सभी की। तो अल्फा कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है हमेशा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु में 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो विद्युत धारा आपके इलेक्ट्रॉन कणों में प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है? जोड़ों से, सिर से, रक्त से या हृदय से। तो अर्थराइटिस किससे संबंधित है? आपके जोड़ों के दर्द से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के 15 प्रश्न। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 49 - 64 अक्ष स्क्वायर के गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 49 है, ये 64 अक्ष स्क्वायर है। ठीक है, दोनों क्या दी गई है? पूर्ण वर्ग संख्या दी गई, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करेंगे? ए प्लस के बी और दूसरे में करेंगे हम ए माइनस का बी। ठीक है, या फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी, जो भी है हम करते हैं। तो 49 को हम किस प्रकार लिखेंगे? एक के रूप में। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो 7 लिखेंगे और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। तो 7 + 8 अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल अक्ष हो जाएगा। और क्या लिखेंगे? 7 - के 8 अक्ष। ठीक है, 7 + के 8 अक्ष और 7 - के 8 अक्ष किस ऑप्शन में दिए गए? पहले ऑप्शन में दिया गया 7 - 8 अक्ष, 7 - 8 अक्ष दोनों में माइनस है तो नहीं होगा। 7 + 8 अक्ष या 7 + 8 अक्ष, यहाँ पर एक में माइनस होगा कि ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग दी गई है कहीं ना कहीं। यहाँ पर या तो यह प्लस का होगा या फिर यह प्लस का होगा। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन, या फिर इनमें से एक माइनस का होगा, कोई सा भी ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें पहले में 7 + 8 अक्ष दिया गया आपकी किताब में और दूसरे में 7 - 8 अक्ष दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। 22,801 का वर्गमूल क्या होता है? तो वर्गमूल निकाल कर देखते हैं 22,801। ठीक है, वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे? वही नियम अपनाएंगे। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो एक किन किन का इकाई का अंक होता है? एक तो 1 का वर्ग 1 होता है। एक दूसरा किसका होता है? दूसरा होता है 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। तो उसमें भी इकाई का अंक 1 होता है। एक अंक छोड़ना। 228 किसके नज़दीक होते हैं? जैसे 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। 16 का कितना होगा? 256 होगा। तो 16 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 का राइट होगा। तो 15 उतार दो, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, या तो हो जाएगा ये आपका किसका 151 का, या हो जाएगा 159 का।
तो अब हम किस प्रकार देखेंगे कि ये किसका कन्फर्म है। तो इनमें से तो दोनों में से ऑप्शन नहीं है, ना तो 159 है ना 151 है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें से कोई नहीं, परंतु हम कन्फर्म कर ही लेते हैं कि इनमें से कौन से का होगा, 51 का होगा या फिर 59 का होगा। तो फिर निकालेंगे हम 155 का वर्ग। 155 का किस प्रकार निकालेंगे, 5 का कितना होता है 25, और 15 से 1 अधिक 16, 15 को 16 से गुणा करें तो कितना आएगा, 15 को 15 से किया 225, और 15 कितने होते हैं 240। ठीक है, तो कितने आते हैं 15 के 155 के वर्ग हो जाएंगे 24,025, परंतु हमारे पास है 22,801। तो 22,801 24,025 से कम है तो 51 की होगी, और यदि ज़्यादा होती है तो 59 के होते हैं। तो ये किसका वर्गमूल है, ये 151 का वर्गमूल है। ठीक है, 22,801। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक्स बराबर क्या होता है, ए प्लस समय सिग्मा एफ डी बटे एन। किसका सूत्र है, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन होता है आपका समांतर माध्य का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 400 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, साइकिल के पहिए की त्रिज्या दी गई है 42 सेमी, तो वो एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करेगा वो क्या आएगी, उसकी पूरी ये परिधि आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, साइकिल पहिए की परिधि या वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr वर्त की परिधि का सूत्र होता है। तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना दिया गया, आर दिया गया आपका 42। ठीक है, 7 को 42 से कितनी बार काटेंगे, 6 7 42, 6 बार काटेंगे। 6 को 22 से गुणा किया कितना आएगा 132, और 132 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 264। ठीक है, 264, यानी वो बोल रहा है कि एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 400 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करेगा, 4 से गुणा करवा देंगे, फिर 2 जीरो उतार देंगे। 4 को 4 से किया कितना आएगा, 264 को गुणा करवाना हमें 400 से। ठीक है, 264 को 400 से गुणा करवाएंगे, 4 से गुणा करवाएंगे, 4 को 4 से किया 16, 4 को 6 से किया 24, और 1 25, 4 को 2 से किया 8, और 1 10। ठीक है, 2 जीरो उतार दिया आगे वाले। ये कितना आया, यह आपका आ रहा सेंटीमीटर में। अब इसे बदलना मीटर में, मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1056 मीटर की दूरी तय करेगा वो। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, घड़ी बेची 5% हानि में 190 रुपये में, तो 190 कितना हो गया उसका 95% हो गया। ठीक है, 190 हो जाएगा उसका 95%, यानी 5% तो उसको हानि हो गई। अब वो क्रय मूल्य यानी कुल संख्या पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसका 100% ज्ञात करना है, तो इसे 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब कितनी बार काटेंगे, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, और 5 से 95 को काटेंगे 19 पंजे 95। ठीक है, 19 बार। ठीक है, अब 19 का भाग देंगे 190 में कितनी बार जाएगा 10 बार, और 10 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा 200 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसी सामान को 329 में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, तब सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, वही नियम है कि 329 में बेचा और ये कितने प्रतिशत हो गया 6% का तो नुकसान हुआ, तो वो कितने में बेचेगा 94% में बेचेगा। ठीक है, और कुल क्रय मूल्य निकालना है तो कुल संख्या क्या होती है हमारे 100% के बराबर होती है। अब इन्हें काट कर सरल कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से इसे कितनी बार काटेंगे 2 से इसे काटेंगे हम 50 बार, और इसे कितनी बार काटेंगे इसे काटेंगे हम 47 बार। ठीक है, अब 47 को नहीं काट सकते क्योंकि 47 एक अभाज्य संख्या है, तो 47 का भाग देना है 329 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा 47 का भाग 329 में, 350 में 50 का भाग जाता है लगभग 7 बार। तो यह भी क्या है, ये 350 के लगभग है और ये 50 के लगभग है, तो हम एक बार 7 बार ही देख कर देखते हैं। 7 बार किस प्रकार देंगे, 47 को 7 से गुणा करेंगे कितने आए, 7 को 7 से किया 49, और 7 को 4 से किया कितना आया 7 चौके 28, और 4 कितने होते हैं 32, तो पूरा पूरा जाता है 7 बार। 329 आते हैं तो 47 से इसे 7 बार काट देंगे, और 7 को 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7 पंजे 35, तो कितना आएगा 350 आएगा। उसका क्रय मूल्य कितना होगा 350 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस के 27 के गुणनखंड क्या है। तो 27 का भी हम घनमूल निकाल सकते हैं क्योंकि 3 होता है 27 का घनमूल, 3 का घन कितना होता है 27 होता है। तो एक्स क्यूब माइनस 27 यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हमने क्या किया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हमारे पास आ रहा है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में हम करते हैं ए माइनस बी, पहले तो ये उतारेंगे, फिर क्या करते हैं हम
ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस ए बी, फिर लिखेंगे हम बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो किस प्रकार लिखेंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के 3। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ए बी क्या हो जाएगा, प्लस के ए को बी से गुणा करेंगे 3x, और प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 9, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 28 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr r प्लस h। ठीक है, यह होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो किस प्रकार करेंगे, 2 × 22/7 इंटू r का मान कितना दिया गया, व्यास दिया गया 28 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 14 मीटर, और कोष्टक में हो जाएगा 14 प्लस ऊंचाई दी गई है 20। ठीक है, यह कितनी बार कटेगा, 7 से 14 2 बार कटेगा। ठीक है, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 88, और यह कितना हो जाएगा 14 और 20 34, तो कितना आएगा 88 × 34। 88 को 34 से गुणा करते हैं, पहले इस 8 से 34 को गुणा करते हैं, कितना आएगा, इस 8 से 34 को गुणा करेंगे तो आएगा आपका 8 चौके 32, और 8 3 24, और 3 कितने होते हैं 27। ठीक है, 272 आएगा, गुणा का निशान लगाकर यहाँ पर भी 272 ही लिख देना, क्योंकि फिर से 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब हमें जोड़ना, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 7 और 2 9, 7 और 2 9, और 2 के 2, तो कितने आए, 2992 वर्ग मीटर आएगा। 2992 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। 21/15 बराबर x/45 में x का मान ज्ञात करना। ठीक है, 21/15 बराबर दिया गया x/45। ठीक है, वज्र गुणा करवाना है, 21 को 15 से गुणा करवाना है, और x को 21 को 45 से और x को 15 से। तो किस प्रकार करेंगे, 15x बराबर कितना हो जाएगा, 21 × 45। ठीक है, अब ये 15 इस और गुणा में है, इसका भी पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 × 45 बट्टे कितना हो जाएगा 15। 15 से 45 कितनी बार कटेगा, 3 बार। 21 को 3 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, x का मान कितना होगा यहाँ पर 63 होगा। यदि एक व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेता है तो कितने दिन में इसी खाई को 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं, तो कितने व्यक्ति इसी खाई को 10 दिन में खोद देंगे। 15 व्यक्ति 10 दिन में खोदता है, तो एक व्यक्ति कितने दिन में खोदेगा, एक व्यक्ति खोदेगा 15 × 10 यानी 150 दिनों में खोदेगा उस खाई को। ठीक है, तो अब 10 व्यक्ति कितने दिनों में खोदेंगे, तो 10 का भाग देना उसमें। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, और कितने बचेंगे, 15 दिन में खोदेंगे। 10 व्यक्ति उस खाई को कितने दिन में खोद देंगे, 15 दिन में खोद देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अ तथा ब किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ए करता है 10 दिन में, बी कर रहा है उसे 15 दिन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे जो रोजाना अपनाते हैं। 10 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका, 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि 30 में 10 का भाग भी जाता है, 15 का भी जाता है, दोनों का जाता है। 30 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 30 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो 30 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 का भाग जाएगा 6 बार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण देखना, x² माइनस के 55 x प्लस के 750 बराबर 0। पक्षांतरण करने का कोई माहौल नहीं है, बराबर 0 दिया गया है, तो यह तो द्विघात समीकरण है, सीधा से दी गई है, x की घात 2 है। x² प्लस के 2x प्लस के 2 बराबर 0, इसमें भी पक्षांतरण का कोई माहौल नहीं है। ठीक है, तो x की घात 2 दी गई है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। x² प्लस के x प्लस 8 बराबर x² माइनस के 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पक्षांतरण करना पड़ेगा, ये x² माइनस के 4 है, और यहाँ पर भी दिया गया। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस के x प्लस के 8। ठीक है, अब ये x² इस और प्लस का, तो पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस के x², और ये 4 माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का x² है और माइनस का x² है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x² में से x² घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, x प्लस 8 और 4 कितने होते हैं, 12। तो इसमें तो एक ही घात है, x की 2 घात नहीं दी गई है,
तो यह समीकरण द्विघात नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस प्रकार आगे वाला भी देखते, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स बराबर माइनस के 324, इसे पक्षांतरण करके देखते, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और ये माइनस के 324 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस का 324, परंतु यहाँ पर एक्स की घात तो 2 है तो यह तो द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। यदि 3:7 बराबर 39 एक्स हो तो एक्स का मान क्या होगा। अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 3/7 बराबर लिख सकते हैं हम 39/x, ठीक है। अब इन्हें वज्र गुणा करवा देंगे, किस प्रकार, 3 को x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 39 × 7, ठीक है। अब ये x 3 इधर x के गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 39 को 3 से काटेंगे कितनी बार, 13, 3 कितने होते हैं 39 होते हैं, 13 को 7 से गुणा कराएंगे कितने होंगे, 13 × 7 = 91, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। x का मान कितना होगा, यहाँ पर 91 होगा। नेक्स्ट और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न चित्र में x का मान क्या होगा, ठीक है। कोण ज्ञात करना, कोण x का मान, तो एक यहाँ पर कोण दिया गया 79 डिग्री, ठीक है, और यह आगे वाला x + 40 डिग्री दिया गया, तो यह एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर पूरा कोण हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री में से हमें घटाना कितना, एक तो ये 79 घटा देंगे, ठीक है, फिर जो आगे बचेगा वो आ जाएगा हमारे पास, तो 79 घटाएंगे तो कितना आएगा 101 डिग्री। तो ये इतना कोण कितना आ गया हमारे पास 101 डिग्री है, परंतु इनमें से x कितना है, x + 40 है, इसका मान कितना दिया गया, x + 40 है, तो x + 40 बराबर दिया गया 101, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 इस और प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 101 माइनस के 40, तो 101 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 61 डिग्री का कोण आएगा। x का मान कितना होगा, 61 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 5 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 94, 88, 82, 76, 70 आगे की संख्या पूछ रहा है और आगे 58 दिया गया, तो 94 और 88 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। 94 में से 6 घटाया तो 88 आ गया, 88 में से 6 घटा के देखते हैं तो कितना आता, 82 आता है, ये भी सही है। 82 में से 6 घटाएंगे 76 आता, 76 में से 6 घटाते 70 आता है, तो आगे भी 6 घटा के देखते, 70 में से 6 घटाते 64 आता है। अब 64 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है, 58 आता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका 64 उत्तर होगा। हाथ कोहनी तो टांग, ठीक है, जिस प्रकार हाथ में कोहनी का रीजन होता है उसी प्रकार टांग के में कौन सा होता है, तो टांग में पंजा कोहनी की तरह नहीं होता, गट्टा भी नहीं होता, जांग भी नहीं होता, परंतु घुटना कोहनी की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। यदि कैलेंडर के लिए सांकेतिक भाषा CLANEADR हो तो सर्कुलर के लिए होगी CIRCULAR के लिए क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया, कैलेंडर दिया गया, तो इसे किस प्रकार लिखा गया, CAL, पहले 3 संख्या उठाइए, और इसने क्या लिख दिया CLA, ठीक है, यह संख्या पहले लिख दी और ये बाद में लिख दी, तो हमें भी आगे वाले में ऐसे ही करना। CIR है तो इसमें क्या लिखना, C अपने स्थान पर रहेगा, R पहले आएगा और I बाद में आएगा, तो CRI आ जाएगा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, आगे वाली 2 संख्या उठाई EN और उसे उल्टा लिख दिया NE, तो हमें भी ऐसा ही करना, CU उठाना और उसे लिखना UC। फिर आगे वाली संख्या उठाई DAR, उसे लिख दिया, A पहले लिख दिया, फिर D लिखा, फिर R लिखा, तो हमें भी ऐसे ही करना, LAR में ALR लिखना, ALR, तो क्या हो जाएगा नया नाम, CRIUCALR, CRIUCLAR नहीं होगा, ALRI होगा, CRIUCALR, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB का भाई है, ठीक है, AB का क्या है, भाई है, CA की माँ है, CA की माँ है तो B की भी माँ है, तो A और B दोनों की माँ कौन होगी, C होगी। D C का पिता है, ठीक है, D C का पिता है तो A और B का क्या हो जाएगा, A और B का नाना हो जाएगा, ठीक है, नाना हो जाएगा। E B का पुत्र है तो A का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, ठीक है, और C का क्या हो जाएगा, दोहिता या जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए A से D का क्या संबंध, A का नहीं पूछा, A से D का संबंध पूछा, तो D के बारे में बताना है कि D A का क्या लगता है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि क्या है, C A की माँ है तो A और B की माँ C है, और D C का पिता है तो D क्या हो जाएगा, A और B का नाना हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C राइट होगा। क्या होगा, A से D का संबंध नाना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चौराहे पर दिशा सूचक खंभा लगा, यह दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, वास्तव में यह किस दिशा में यात्रा कर रही थी। देखिए यह दिशा सूचक खंभा हो गया, मान लो यह उत्तर हो जाएगा, यह दक्षिण, यह पूर्व है और यह पश्चिम। तो यह क्या बोल रहा है कि वो जो पूर्व दिशा का सूचक है वो दक्षिण में दिखा रहा है, यानी यहाँ का सूचक इस ओर दिखा रहा, तो ये सभी इस ओर हो जाएगा। ये इस वाला इधर हो जाएगा, पश्चिम वाला इधर उत्तर में हो जाएगा, उत्तर वाला इधर पूर्व में हो जाएगा। अब वो क्या बोल रही है कि एक यात्री है जिसका नाम है सीता, ठीक है, वो क्या है कि पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में जा रही, वो यानी इधर जा रही है, मान लो वो जा रही पश्चिम दिशा जानकर, परंतु वास्तव में था किधर, वो दक्षिण में था और अब चला गया पश्चिम में। तो वास्तव में वो किस दिशा में जाना चाह रही थी, वो दक्षिण दिशा में जाना चाह रही थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों ये थे 16वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 17वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।